नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाला है 2023 का, जो बीपीएससी लेगी, उसमें मैथ का कुछ सवाल रहेगा ना पेपर 2 में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ के सवाल। सेट नंबर 1 है, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? मैथ का प्रैक्टिस करेंगे। तो जिसमें पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, चलिए देखिए तो और बनाइए इसको। 1 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है? 1 से लेके अगर हमको 50 तक लिखना है तो कितने अंक का यूज करेंगे हम लोग? कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए इधर। 1 से 50 तक लिखना है तो देखिए तो 1 से लेके अगर 9 तक लिखे तो कितने अंक का यूज होगा? सब एक एक अंक का है तो कहिएगा सर 9 अंक होगा। लेकिन 9 के बाद जैसे ही जाएंगे 10 और 10 से लेके 50 तक, तो अब क्या अंक आ गया? सब में दो दो अंक यूज हुआ है ना। जैसे 10 लिखने के लिए 2 अंक यूज हुआ, एक 1 और दूसरा 0। एक 11 लिखेंगे 11, तो 11 में 2 बार 1 आया। 12 के लिए 2 अंक आया, तो अब तो सब दो दो अंक का आ रहा है ना। तो कितना होगा? अब देखिए 10 से लेके 50 तक टोटल नंबर है कितना? तो हम कहते हैं इसमें 50 में से 10 घटा देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, टोटल इसी ना संख्या निकालते हैं। तो देखिए यहां से हमको पता चला 41 है और सब में दो दो अंक है, तो कितना हो जाएगा? 41 दूना 82। 82 यहाँ से अंक यूज किए हम लोग। कितना अंक आया? 82 आया। कहता है टोटल कितना अंक है? तो देखिए तो यहाँ तो 9 अंक आया। 9 अंक को लिखने के लिए एक एक अंक का सब था, तो यहाँ से 9 मिला था, ये 9 था। अब 42 यहाँ है, 82 यहाँ है, जोड़ दीजिए दोनों को। 9 दू 11, 8 और 1 9, 91 अंक, 91 अंक हम लोग क्या किए? यूज किए लिखने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, दूसरा सवाल देखिए, बनाइए तो दूसरा नंबर। संख्या 22 के पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा? अब इस बार पूछा है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। जब इकाई अंक पूछे ना तो हमको सिर्फ इकाई अंक पे ध्यान देना है। और इसमें पावर है तो पावर वाले में हमेशा 4 से भाग दे करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 22 में कितना है? इकाई अंक कितना है? 2 है, तो 2 लिखेंगे। और 2 के पावर इस यहाँ कितना है? 23 है। 23 पावर में हमेशा 4 से भाग देते हैं। 4 से क्यों भाग देते हैं कभी फिर बताएंगे कोई दूसरा वीडियो में। देखिए यहाँ पे तो यहाँ से क्या मिला? 2 के पावर 4 से भाग देने के बाद कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा, बचेगा ना। 4 बचे 20, 5 बार में कट जाएगा 20, 3 बचेगा। तो 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। यानी इकाई अंक कितना होगा? 8 हो जाएगा। यहाँ से समझ में आया कि नहीं? चलिए देखिए, इकाई अंक के लिए हमको सिर्फ किसका मान लेना है? बेस में जो दिया है उसका इकाई अंक लेंगे। अगर यहाँ पे हम कर दे कि 22 के पावर 23 है, तो 23 में हम 4 से भाग दे दिए तो ये आ जाता 22 के पावर कितना? 3। हमको सिर्फ यहाँ भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसी को लेना है। शेष बच जाएगा 3। अब 22 में इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक से मतलब है हमको, सबसे मतलब नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगले सवाल पे ध्यान दीजिए। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पहली 25 प्राकृत संख्याओं के योग का एक कारक है? कारक मतलब एक फैक्टर है ना। तो एक बात बताइए, अगर पहली 25 प्राकृत संख्या का हमको योग निकालना हो, इसका योग निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? योग इन प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? तो योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2, यही ना होता है। n इंटू एन प्लस 1/2। तो कितना है? n का मान 25 प्राकृत संख्या है, तो 25 गुने 25 और 1 26/2। 2 से ये कर जाएगा 13। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए क्या आया? तो 13 गुने 25, 13 गुने 25 कहता है कि 25 प्राकृत संख्याओं के योग का एक फैक्टर, इसका एक फैक्टर जो है योग का कौन सा है? तो एक फैक्टर 25 है
और एक फैक्टर 13 है, तो कौन सा ऑप्शन में है? 13 है कि नहीं? इस संख्या किससे कट जाएगा? ये वाला 13 गुने 25, तो ये 13 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा, यही ना, 25 गुने 13 आया था, तो एक फैक्टर क्या है? 13 है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 13। चलिए अगले सवाल पे देखिए, सवाल नंबर 4। आज सेट नंबर 1 पहला प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसी तरह से चलते रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, 4 लगातार सम संख्याओं का योग 748 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? योग दिया है, तो देखिए एक तो तरीका होता है इसका बेसिक, कितने संख्या? 4 है, तो पहला संख्या अगर a माने, चाहे x मान लेते हैं, कुछ भी मानिए, a माने, उसके बाद लगातार क्या है? सम संख्या, तो अगला होगा a+2, इसके बाद a+4, फिर a+6, 4 संख्या हो गया ना, और सबका योग दिया 7, 4, 8 है, तो जोड़ देते, तो 4a प्लस 2 और 4, 6 और 6 12 बराबर 7, 4, 8, तो 4a बराबर, इधर से घटा दीजिए तो 736 हो जाता, 4 से कट जाएगा कितना बार में? 1 और कितना? 8 और फिर 4, ठीक है, 18 चौक 72 और 4 चौक 16, ठीक है, तो a का मान जो आया 148 आया, कितना आया? 148, तो कह रहा है कि इनमें सबसे छोटी संख्या बताइए, तो a का मान अगर 148 आया है, तो ये 150 होगा, 148 रखेंगे एक जगह, 48 और 4 152 हो जाएगा, और ये 100 कितना? 54 हो जाएगा ना। तो हमको सब नंबर पता चल गया, सबसे छोटे भी पता चल गया, सबसे बड़े भी पता चल गया, मतलब चारों संख्या पता हो गया। a का मान 148 रख देंगे, जिसका मान निकालना होगा, कहा सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो कौन सी संख्या सबसे छोटी हो जाएगी? 148, कहाँ पे है? नहीं, यहाँ पे गलत लिखा गया, 184, 184 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए, एक तो ये तरीका इसका है बनाने का, कितना हो गया? 184 हो गया। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, बनाइए तो इसको। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 बेहतरीन सवाल है तो बहुत आसान, लेकिन लैंग्वेज समझना होगा, ध्यान दीजिए। कहता है कि यदि स्टार का अर्थ है दूसरी संख्या के 6 गुना को पहली संख्या में जोड़ना, स्टार का अर्थ है कि स्टार का अर्थ है कि दूसरी संख्या के 6 गुना को पहली संख्या में जोड़ना, स्टार का अर्थ है, तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो इस स्टार का मतलब है कि दूसरी संख्या का 6 गुना इसमें क्या करना है? जोड़ देना है। तो ध्यान दीजिए, एक प्लस कर देते हैं 2 के 6 गुना, तो कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या के 6 गुना को जोड़ देना है एक में, तो यहाँ से 6 दूना 12, 1 13 आ जाएगा। इतना का मान कितना आ गया? इतना से 13 आ गया। अब बच गया नीचे 13 स्टार 3 है, फिर ये स्टार का मतलब हुआ कि दूसरी संख्या को क्या करे? पहले 6 गुना करे, तो 6 3 18, और 18 को क्या करना होगा? 13 में जोड़ देना होगा। 18 को क्या करना होगा? 13 में जोड़ देना होगा। यहाँ यही किए कि 3 को 6 से गुना करके और 13 में जोड़ देना है, तो क्या आएगा? आएगा 18 और प्लस 13, कितना हो जाएगा? 31 यानी 31 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए समझे ना, स्टार का मतलब है दिया है कि स्टार का अर्थ है कि दूसरी संख्या के 6 गुना, मतलब दूसरी संख्या को 6 से गुना कीजिए, अब पहली वाली संख्या में क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, बस इतना ही करना था। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6 कहता है, ये रेक्रीन वाला सवाल है ना, रेक्रीन, इसका मतलब कि 0.63 पर रेक्रीन है, कई अंक पे? 2 अंक पे, तो ज्याय अंक पे रेक्रीन है, बटा में उतना ही क्या देते हैं? 9 लिखते हैं, तो यहाँ 2 अंक है यानी 63 है, तो 63 बटा 99,
अब प्लस यहाँ पे 37 है, मतलब 37 पर एक ऋण है, तो 2 अंक पे है तो 2 को 9 बटा में आएगा। इसी को तो अब सोल्व करना है, तो एलसीएम 99, ऊपर 63 प्लस 37, तो कितना जोड़ के, जोड़ने के बाद 100 बटा 99। कौन सा ऑप्शन? 100 बटा 99, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 7 कहता है कि दो सकारात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर कितना है? 28 है। तो संख्या का योग क्या होगा? तो देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो मान लेते हैं कि एक संख्या x स्क्वायर x है तो स्क्वायर किए, दूसरा y है, इसका भी स्क्वायर, कितना है? 100 है। और इसका अंतर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 28 है। जरा इसको देखिए तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर 128, 2 से 2 कटेगा 64, तो x स्क्वायर बराबर 64, तो इसीलिए यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? x स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर रूट अंडर 64 और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। x का मान 8 आ गया। अब यहां से हम निकाल लेते हैं b का, y का मान। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 100 है, जिसमें x का मान कितना है? 8 है, 8 है ना। तो 8 का स्क्वायर 64, अब प्लस y स्क्वायर बराबर 100, तो y स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, तो हो जाएगा यहाँ 36। y स्क्वायर बराबर, तो y बराबर 36 के वर्गमूल कितना? 6 आ जाएगा 6। देखिए यहाँ पे हम अगर x स्क्वायर 64 रखते तो यहाँ डायरेक्ट 64 प्लस y, मतलब x का मान निकालने का भी जरूरत नहीं था ना। तो x का मान भी पता चल गया, y का मान भी पता चल गया। कहता है कि संख्याओं का योग बताइए, तो दोनों संख्या पता चल गया, एक 8 है और दूसरा 6 है, इसीलिए दोनों संख्याओं का योग जो होगा, योग वो होगा कितना? 8 प्लस 6, कितना हो जाएगा? 14। हमारा उत्तर कितना होने वाला है? 14। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये बड़ा कर दिए हैं, इस तरह से बेसिक से बनाए इसलिए, नहीं तो इतना बड़ा नहीं होता। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8। एक दुकानदार लागत मूल्य से 20% अधिक अपनी साड़ियों को चिन्हित करता है। चिन्हित का मतलब दाम वो छापता है ना। एक दुकानदार है, मान लिया जाए वो वस्तु, वो साड़ी कीन करके लाया है 100 रुपया में। कितना में लाया है? 100 रुपया में। और गया घर पे और दाम छाप दिया, चिन्हित कर दिया। कितना बढ़ा के छापा है? 20% अधिक। तो 100 रुपया में कीन के लाया है और 20% अधिक दाम छाप देगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 120 रुपया में छाप दिया, दाम साड़ी पर कितना छाप दिया? 120 रुपया। अब कोई कस्टमर आएगा, नगद पैसा देगा ना, 10% छूट देगा। तो छूट किस पर मिलता है? एमआरपी पर, चिन्हित मूल्य पर, जो दाम छापा हुआ है उस पर। तो कहता है कि उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो हम पहले इस पर सेलिंग प्राइस देखते हैं कि वो बेचा कितना में है। तो 120 रुपया दाम छाप दिया था, अब कितना पर बेच रहा है? 10% छूट पर दे रहा है। तो एक बात बताइए, मूल फ्रैक्शन 100/100 होता है। कितना होता है? 100/100 होता है मूल फ्रैक्शन। अगर कुछ जोड़ना है तो ऊपर वाले में जोड़ेंगे, घटाना है तो ऊपर वाले में घटाएंगे, अपने अनुसार उसको फिर चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि 10% लाभ का, प्रॉफिट का फ्रैक्शन बताइए, तो 100 में क्या करेंगे? 10 जोड़ के या नीचे 100 रहने देंगे। मूल फ्रैक्शन जो होता है वो 100/100 होता है, यही 100/100 होता है मूल फ्रैक्शन। क्या होता है? मूल भिन्न जो होता है फ्रैक्शन, वो 100/100 होता है। मूल फ्रैक्शन 100/100 होता है। कुछ जोड़ेंगे तो ऊपर वाले में जोड़ेंगे, घटाएंगे तो ऊपर वाले में घटाएंगे, नीचे वाले में कुछ नहीं करते हैं ना। तो हम कहे कि 10% लाभ का फ्रैक्शन बताइए, तो कहिएगा 110/100। कहेंगे 15% हानि का फ्रैक्शन बताइए, तो 100 में से 15 क्या करेंगे? घटा देंगे, 85/100 हो जाएगा। हो जाएगा ना।
यही तो यहाँ किए थे कि 120% अधिक छाप दिया था, 100 में 20 जोड़ दिए थे। चलिए ठीक है, तो अगर वो बेचता है वस्तु को, मतलब साड़ी को 10% छूट पर, तो वो क्या किया, दाम छाप करके कर दिया है 120 रुपया। अब वो छूट देगा, कितना परसेंट छूट, तो 10% छूट देगा। तो 10% छूट देगा तो 100 में से 10 घटाएंगे ना, तो हो जाएगा 90% पर बेचेगा, 90/100 पर बेचेगा। तो बेचा कितना में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 नमा 108, 108 रुपया में वो बेचा। वो खरीद के लाया था 100 रुपया में, मान लिए थे 100 रुपया में खरीद के लाया, अब इतना में बेचा है, तो उसको प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट यानी लाभ कितना का हुआ, 8% का हुआ। 100 पर है इसलिए कहेंगे कि डायरेक्ट 8% का लाभ हुआ है कि नहीं, 8% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए देखिए अगले सवाल को, देखिए सवाल नंबर 9 को। सवाल कहता है कि एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। आयत की लंबाई में कितना की वृद्धि हो गई, 25% को, 25% की वृद्धि हो गई, और चौड़ाई में 20% की कमी हो गई। तो आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि होगा, कमी होगा, या अपरिवर्तित रहेगा। तो ध्यान दीजिए, एक आयत है, देखिए बेसिक सवाल, इसको बेसिक से कैसे बनाते हैं। एक आयत है, मान ले कि इसका लंबाई अगर 100 है और चौड़ाई भी 100% है, अपने आप में 100 मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि यदि लंबाई में कितना बढ़ा दिया है, 25%, तो 100 पहले था, 25% बढ़ गया, मतलब 125 हो गया। चौड़ाई 100 था, 20% घट गया, कितना हो गया, 80 हो गया। तो देखिए, तो आयत का क्षेत्रफल अगर यहां से निकालते तो लंबाई गुने चौड़ाई, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 100 गुने 100 होता है, यानी 10,000 होता ना। और यहां से निकालते इसका एरिया, तो लंबाई गुने चौड़ाई 125 गुने 80, तो कितना हो जाता, 25 अठे 200, और एक जीरो है इधर, 8 पचे 40, जीरो 8 दूना 16 4 20, 8 2 10, 10,000 आया। इधर भी एरिया कितना आया, 10,000 आया। अच्छा देखिए, पहले भी क्षेत्रफल 10,000 था, बाद में भी क्षेत्रफल कितना आया, 10,000 आया। तो क्या क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही क्षेत्रफल अभी भी आया, दोनों बराबर है। तो ऑप्शन देखिए, तो 5% की वृद्धि नहीं होगा, 5% की कमी नहीं होगा, 10% की वृद्धि नहीं होगा, कुछ नहीं बदला, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्षेत्रफल में ना। चलिए एक फार्मूला भी इसका होता है बनाने का, उसको भी बता देते हैं। होता क्या है, ध्यान दीजिए, ए बी फार्मूला आप लोग सुने होंगे कि a प्लस बी अब प्लस ए बी बाई 100, यही ना होता है। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है कि जो वृद्धि हो रहा है उसको प्लस में लिखेंगे, जो कमी हो रहा है उसको माइनस में लिखेंगे ना, यही होता है। चलिए, तो पहले कहता है 25% की वृद्धि हो रहा है, तो इसको प्लस में लिखे 25, और फिर चौड़ाई में 20% की कमी, तो यहाँ प्लस है, अब माइनस अगर 20 लिखेंगे तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं कि -20 हो गया, प्लस ए का मान 25 ले लिए, बी का मान -20 ले लिया, बटा 100 ले लिए। इधर दिखाई दे रहा है, थोड़ा चेक करते हैं, हाँ दे रहा है, दिखाई, यहाँ पे दिखाई दे देगा आपको। तो देखिए, तो 25 से इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, 4 से कितना 5 बार में कटेगा। तो यहाँ 25 में से 20 गया, घटेगा 5 होगा, और यहाँ प्लस है, और यहाँ क्या बचा, -5 बचा ना। तो 5 प्लस माइनस -5 दोनों में अगर घटा के कितना है, 0। तो कोई परिवर्तन न हुआ, न वृद्धि हुआ, न कमी हुआ, तो इसलिए कह सकते हैं कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर आ गया सी, कुछ नहीं बदलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10। देखिए आपके सामने सवाल नंबर 10 दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे इसको, आंसर कितना है 100 बताइए, इसका भाग देना है। देखिए भाग देना है, आप लोग को भाग देने आता है,
चेक करते हैं, यही तो है। कितना से भाग देना है? 77, 77 से। तब पहले 2 अंक में भाग लगेगा, एक बार में 77 आ गया, घटा के 0 0, अब क्या उतरेगा? 7। अब क्या भाग नहीं लगेगा, तो ये 7 उतरना होगा, इसके बदले एक 0, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ 77, इसको घटाने के बाद 0, यहाँ तक हो गया। अब ये 7 यहाँ पे उतरेगा, अब फिर एक 0 देना होगा, तो ये 7 यहाँ पे आएगा। अब 77 से 77 एक बार में लगेगा, फिर लग गया, घटाने के बाद 0, यहाँ तक हो गया था। एक 7 यहाँ उतरा, ये भी उतारना होगा, इसके लिए एक पहले 0 देना होगा, और एक बार में ये 77 0 0 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 10 10 10 और 1। कौन सा ऑप्शन है? 10 10 10 और 1, ऑप्शन नंबर डी है ना। तो यहाँ देख लेते कि कितना कितना पेयर बन रहा था। 1 2 3 3 था, 1 2 3 4 था ना, तो इसलिए यहाँ से 1 2 3 और 4 था, इसलिए 4 बार 1 आया होगा। 1 2 3 4, 4 बार 1 आया है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहता है कि एक कक्षा के छात्रों के बीच 800 चॉकलेट वितरित किए गए हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या के मुकाबले छात्रों को 2 गुना चॉकलेट मिली है। देखिए बात को समझिए कि अगर कक्षा में 25 गो स्टूडेंट हैं तो सबको 25 के डबल मिला है। कितना कितना? 50 50 ना। कहता है कि कक्षा में कितना चॉकलेट बांटा गया है? 800 चॉकलेट बांटा गया है। कक्षा में छात्रों की संख्या के मुकाबले छात्रों को 2 गुना चॉकलेट मिला है। अगर बात को समझिए, अगर उसमें 5 गो विद्यार्थी है तो सबको 5 को एक्स्ट्रा, मतलब 5 के डबल करके मिला है चॉकलेट। तो हम मान लेते हैं कि कक्षा में अगर n विद्यार्थी है, कितना? n विद्यार्थी है, स्टूडेंट कितना है? n है, तो सबके चॉकलेट दुगुना मिला है। n के दुगुना मिला होगा तो हो जाएगा 2n, इतना इतना चॉकलेट मिला है। अगर विद्यार्थी n है तो चॉकलेट जितना विद्यार्थी ना, ऊपर प्रत्येक को दुगुना मिला है, इतना मिला है। कहता है इतना ही ना होगा, 2 गुना मिला है। तो बात को समझिए कि ये चॉकलेट हो गया, इतना चॉकलेट मिला है, इतना स्टूडेंट को गुना कर दिए तो टोटल चॉकलेट मिले। पता चल गया कि प्रत्येक विद्यार्थी को, इतना विद्यार्थी है, प्रत्येक को इसके 2 गुना, 2 को मिला है, 2 गुना करके मिला है। तो ये दोनों को गुना किया तो टोटल चॉकलेट आ गया। और टोटल चॉकलेट की संख्या कितना है? 800 है। तो यहाँ से देखिए तो ये 2 से कट जाएगा, कितना बार में? 400 बार में। और n गुने n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर बराबर 400, तो n बराबर 20। यानी विद्यालय में, मतलब कक्षा में कितना स्टूडेंट है? 20 गो स्टूडेंट है। कितना छात्र है? 20 गो। तो अब यही तो पूछा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, तो कितना छात्र है? 20 गो छात्र है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 12 बनाइए तो इसको। एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 18 सेंटीमीटर। देखिए अर्धवृत्ताकार है, ये है अर्धवृत्ताकार, ये R, ये भी R होता है। इसका परिधि दे रखा है कितना? 18 सेंटीमीटर। बनाइए तो इसको। पाई का मान आपको यूज करना है 22/7। कितना आएगा उत्तर? जल्दी बताइए। चलिए परिधि क्या होता है? परिधि होता है चारों बगल का बाउंड्री ना। अगर ध्यान दीजिए, अगर ये पूरा रहता है इस तरह से तो परिधि होता है, वृत्त का परिधि 2πr होता है ना, 2πr। लेकिन ये आधा है, कितना? आधा ही है, इतना ही है। तो इसको कर देंगे आधा, मतलब 2 से भाग दे देते, 2 था 2, तो आधा से भाग देते तो 2 से 2 कट जाता तो πr हो जाता। लेकिन यहां से अभी इतना ही ना πr हुआ है, ये बचा हुआ है। तो यहां से यहां तक r त्रिज्या और ये r, ये भी जुटेगा
2r हो गया। अब हो गया पूरा ये परिधि, और कितना दिया है परिधि, 18 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए, तो यहां से पाई का मान रख देंगे 22/7, और क्या है यहाँ आर कॉमन ले ले, आर कॉमन ले लेते ज्यादा आसान होगा। ध्यान दीजिए, आर का ही तो मान निकालना है, तो यहाँ से आ गया पाई प्लस 2 बराबर 18, तो आर इंटू पाई का मान 22/7 प्लस 2 बराबर 18, तो यहाँ से आ जाएगा 14 और 22 जोड़ दीजिए 36, 36 एलसीएम 7 हो जाएगा, 7, तो यहाँ से 22 प्लस कितना 14 बराबर 18, तब आप निकाल लीजिए। आर का जो मान होगा 36 आर गुना में ना है, यहाँ पे गुना में है, तो आर गुने 36/7 बराबर 18, 18 से ये कट जाएगा 2 बार में, इसलिए आर का जो मान होगा 7/2 होगा ना, 7/2 होगा। तो इसी को तो पूर्णांक में लिखा है कि 3.1/2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सवाल नंबर 13 देखिए, कहता है दो संख्याओं का योग 40 है और उनका उत्पाद, उत्पाद का मतलब होता है गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल, गुणनफल, उत्पाद का मतलब होता है गुणनफल 375 है। उनके प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब होता है क्या, प्रतिलोम कहिए चाहे व्युत्क्रम कहिए, प्रतिलोम कहिए या व्युत्क्रम कह सकते हैं, व्युत्क्रम दोनों एक ही बात है। क्या होगा, तो देखिए, तो दो संख्याओं का योग अगर 40, तो मान लेते हैं संख्या एक ए है और दूसरा बी है, दोनों का योगफल 40 है, उसका उत्पाद का मतलब होता है गुणनफल, गुणनफल ए गुना बी 375 है, 375, तो उनका प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब होता है व्युत्क्रम 1/a प्लस 1/b, इसका मान हमको निकालना है, क्या होगा, यही चीज ना है। चलिए, ये चीज का योगफल, प्रतिफल यानी प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, जरा इसको सोल्व कीजिए तो क्या होगा, एलसीएम ए बी हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा ए से कटेगा बी, इधर चलाएगा ए, यानी ए प्लस बी है, इसी को सीधा करके लिख देते हैं, ए प्लस बी है, ए प्लस बी, इसी का मान निकालना है ना, आपको दिया हुआ है। देखिए ए प्लस बी कितना है 40, और ए गुना बी कितना है 375, कटेगा 5 से, काट दीजिए, ये 8 बार में, और 5 से 7 पचे 35, 50 25, कितना आएगा 875 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 14 नंबर सवाल पे। 14 नंबर कहता है कि दो लड़कों की उम्र का अनुपात 5:6 है, तो अभी 5:6 है उम्र का अनुपात ना। अच्छा, ये अनुपात है, अगर इसमें कोई अगर चर राशि लगा दी x, तो इतना उम्र का हो गया, 2 है, मान ली a है ये b है, 2 लड़का है, दोनों के अनुपात दे लेता 5:6, तो x लगा दी तो 5x वर्ष के हो गया, ये 6x साल के हो गया, इतना वर्ष के हो गया। कहता है 2 वर्ष के बाद, 2 साल के बाद कितना हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। तो इस अगर अभी इतना साल के है तो 2 साल बाद 2 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 2 साल बड़ा हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए 5x/6x यह ना अनुपात था, 2 साल बाद ये दोनों का जो अनुपात होगा कितना होगा 7:8 होगा, अनुपात मतलब बटा, अगर क्रॉस गुना कर देंगे तो 7×6 42x प्लस 7×2 14, 8×5 40x प्लस 16, क्रॉस गुना कर दिए, ये इधर आके घट जाएगा 2x, ये उधर जाके घट जाएगा 2 ना, तो x बराबर 1 आ गया, x बराबर कितना 1 आ गया। तो कहता है कि 12 साल बाद उसकी उम्र का अनुपात क्या होगा, ये अभी का उम्र है वर्तमान का, तो 12 साल बाद ये भी 12 साल बढ़ जाएगा, ये भी 12 साल बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये अभी है 5x और x का मान 1 आया है, तो इसमें 1 रखेंगे तब 5 गुने 1 5 होगा, 6 गुने x मतलब x का मान 1 है, 6 हो जाएगा। तो अभी से 12 साल बाद
कितना कितना उम्र होगा, तो 5 गुने 1 और प्लस 12, इसका हो जाएगा 6 गुने 1 प्लस 12, 12 साल बाद यही हुआ 17:18, 17:18, 17:18, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी 5 अनुपात कितना था, 6 था, बाद में हो गया 2 साल बाद 7:8 हुआ है। दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना है, 1, 5 से 6 से 8, इधर कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, इधर भी कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा है ना, 2 अनुपात में 2 बढ़ा है। क्या कहता है 2 साल बाद, तो 2 साल बाद ध्यान दीजिए, बहुत आसान हो गया कि अनुपात में 2 बढ़ा है, कितना दिन बाद, 2 साल बाद, यही ना 2 साल बाद का 7:8 था। तो यहां से देखे कि 2 बढ़ा है, इधर भी 2, दोनों तरफ सेम था, हमको कुछ नहीं करना था, तो 1 का मान आ गया 1। तो कहता है कि 12 साल बाद कितना होगा, 1 का मान 1, तो 5 का मान 5, 6 का मान 6, 12 साल बाद 5 में 12 जोड़ देते 17, 6 में 12 जोड़ देते 18, आंसर हो जाता है। चलिए आगे। चलिए देखिए सवाल नंबर 15, कहता है ए किसी कार्य को 20 दिन में एक काम को कर सकता है तथा बी 12 दिन में कर सकता है। बी ने 9 दिन तक इस पर काम किया, उसके बाद जो काम बच गया शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। इसका मतलब कि ए अगर अकेले काम करता तो कितना दिन में काम खत्म हो जाता, 20 दिन में, और बी अकेले काम करता तो 12 दिन में खत्म कर देता। तब देखते कि टोटल काम है कितना, तब दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम निकालते तो आ जाता 60, मतलब टोटल काम है 60। अब क्या करते हैं कि इसका क्षमता निकाल लेते, इफिशियंसी, क्षमता, कि टोटल काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, तो 60 टोटल काम था, 20 दिन में करता है, तो इसमें 20 से भाग दे देते, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तब तो 20 दिन में 60 यूनिट करेगा, और ये 12 दिन में काम करता है तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, हो गया। कहता है कि इस पर बी कितना दिन काम किया है, 9 दिन काम किया है, तो चूंकि बी के 9 दिन का काम, 9 डेज का काम जो होगा कितना होगा, एक दिन में 5 काम करता है और 9 दिन तक किया है, तो 45 काम कर दिया कि नहीं, कर दिया। अब शेष काम है कितना बचा, शेष काम तो टोटल था 60, 45 खत्म कर दिया तो 15 यूनिट काम बचा हुआ, कितना यूनिट, 15 यूनिट बचा हुआ है बस। और 15 यूनिट काम को करने के लिए ए को कितना दिन लगेगा, ए शेष काम को कितना दिन में करेगा, इसीलिए ए को, इसीलिए शेष काम को ए करेगा, कितना दिन में करेगा, तो 15 यूनिट काम है, एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो इसको लगेगा 5 दिन, कितना दिन लगेगा, 5 दिन, ऑप्शन नंबर ए। खत्म, समझे बात को। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मिटा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये रीजनिंग का सवाल है और आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। देखिए a बराबर 2 है, m बराबर 26 और z बराबर 52, तो आपको निकालना है कि बीईटी बेट का क्या होगा, कितना कोड अंकित होगा। देखिए तो a का पोजीशन होता है 1 नंबर पर, एक को क्या है 2 गुना है, m होता है 13 पर, 13 का क्या है 2 गुना, और z होता है 26 पर, z होता है 26 पर, और 26 का क्या है 2 गुना, यानी सब का 2 गुना कर दिया है। तब बी होता है, इसका स्थान होता है 2, इसका 5, इसका 20, तो 2 का क्या लिखेंगे 4 प्लस ना, उसके बाद 5 का 5 होता है तो 5 का क्या होगा 10 प्लस 20 का 40, तो देखिए तो 40, 50 और 4 54, 54 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 54। ठीक है, चलिए तो आज रखते हैं यहीं पे।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।